तू पूछना तो का हाल बा रउआ के का हाल बा तो बढ़िया बा। नमस्कार काका, की हाल चाल हो काका हो। लालू जी का एक डायलॉग है, फेमस डायलॉग है, जब हम भैंस को नाथ दिए तो नीट का चीज हुआ, नीट को भी हम लाएंगे और कोई बाप रे, घबराने का कोई जरूरी नहीं है। करो एकदम, दिल्ली एम्स की तैयारी, आ रहे हैं हम। का जो क्षेत्र आता है सवेसा का क्षेत्र था, वहाँ का खैनी जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध। अच्छा खैनी वहाँ का। हाँ, खैनी बहुत ज़्यादा। तुम खैनी खाते हो? नहीं, मैं खैनी नहीं खाता। आप तो बहुत सारे एजुकेटर्स एंड अकेडमिक पढ़े हो, अगर तुम्हें किसी अपने एजुकेटर को बिहार का सीएम किसको देखना चाहोगे तुम? दिल से बताओ ना, तो घर का दाल भात चोखा और भुजिया आलू का, समझे, ये बहुत मिस करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो गाइस मेरे साथ स्टूडेंट है, आज हम जानते हैं इनका कोटा में एक्सपीरियंस कैसा था इन टर्म्स ऑफ हॉस्टल, मेस, कोचिंग, ओवरऑल कोटा में इनका एक्सपीरियंस कैसा था। सबसे पहले कहाँ से हुआ? मैं तो बिहार से हूँ। अच्छा, आप बिहार से? सारी बिहार से हो क्या? जी, हम बिहार। अच्छा, बिहार में अगर आप किसी को नमस्ते या हेलो करते हो तो कैसे करते हो? तो नमस्ते तो का हाल चाल बा, ये तो हाल चाल किसी को पूछना तो का हाल बा रउआ के का हाल बा तो बढ़िया बा। नमस्कार काका, की हाल चाल हो काका हो। और आप कैसे करोगे? ऐसा ही जैसे भोजपुरी में, बिहार में भी अलग अलग लैंग्वेज है, जैसे का हाल बा, कैसन बारू, तो इस तरह का मतलब अलग अलग का लैंग्वेज है। हर तरह का बिहार में भी 3-4 को भाषा बोला जाता है, हर तरफ का अलग अलग बा। और आप कैसे बोलोगे? जैसे देखिए, मैं भागलपुर से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे हिंदी भी बहुत ज़्यादा बोला जाता है, तो वहाँ पे नॉर्मली नमस्ते बोलते हैं या फिर कैसे हैं आप लोग, इसी तरह बात करते हैं वो नॉर्मल। बिहार में किस एरिया से हुआ? बिहार में मैं समस्तीपुर। अच्छा, समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है फूड में अगर देखा तो? देखिए, समस्तीपुर का जो वहाँ है, तो वहाँ से हम लोग का जो क्षेत्र आता है सवेसा का क्षेत्र था, वहाँ का खैनी जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध। अच्छा, खैनी वहाँ का। हाँ, खैनी बहुत ज़्यादा। तुम खैनी खाते हो? नहीं, मैं खैनी नहीं खाता। और आप किस एरिया से बिलोंग करते हो बिहार से? मैं तो जिला दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। एक जिला राजशाहों का शहर राजा दरभंगा। राजा महाराजा थे हमारे कामेश्वर सिंह जी, वो बहुत बड़े महाराजा थे। और जब इस देश की आज़ादी हुई तो उसमें उनका जो बहुत रोल, जो भाग था, वो बहुत लोगों को दिए। गरीबों, मतलब जितने भारत में जो गरीब लोग जो भूखे मरे थे स्टारवेशन के कारण, तो उन लोगों को मदद किए हैं। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनको भी उन्होंने अपने सोने से या जो भी दान में देके, उसमें जो इक्विपमेंट की ज़रूरत थी वो देके उसका भरपाई किया और देश को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। इधर आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं भागलपुर से बिलोंग करता हूँ। भागलपुर में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? भागलपुर देखिए कहा जाता है उसको सिल्क सिटी कहा जाता है, तो भागलपुर में बहुत ज़्यादा सिल्क, मतलब उसमें उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए बहुत फेमस है। और अगर मैं ओवरऑल बिहार का बात करूँ तो आई थिंक भागलपुर सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट भी है और बहुत नामी। और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? भागलपुर से मैं बिलोंग करता अच्छा, आप भी भागलपुर से? अच्छा, सेम दोनों जना, मतलब एक जगह हूँ, दोनों सेम जगह। कोटा में आके मिले थे आप लोग? नहीं, हम दोनों मतलब स्कूल से ही, स्कूल फ्रेंड है, मतलब एक साथ ही पढ़े हैं दोनों बचपन से। अभी कोटा में आप लोगों की यारी कैसी चलती है? जिस तरह स्कूल में थी उसी तरह अभी यहाँ पे भी। कोटा में आगे कुछ चेंजेस नहीं हुआ? कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, बस बड़े हो गए हैं, बस यादें वही है, वो यादें वही है, सब कुछ वही है। अच्छा, अभी पटना में बहुत सारा कोचिंग आ गया, लगभग कोटा की ऑलमोस्ट कोचिंग जा चुकी है। ऐसा क्या था जो तुम्हें अनअकैडमी कोटा उठा लाया यहाँ पे? देखिए, मतलब कि अगर कहा जाए तो स्टूडेंट कहीं से भी क्रैक कर सकता है नीट। अगर कहा जाए बहुत स्टूडेंट है कि जो घर से भी, जो मतलब कोई भी किसी तरह माध्यम जो भी होता है, कोई मीडियम मिलना चाहिए, हो सकता है। लेकिन रहा बात कोटा का, तो मैं कोटा इसलिए, मतलब कोटा एक तो पहले माइंड में एक हाइप बना रहता है कोटा का, और जो हाइप बना हुआ था, मैं पटना में भी पढ़ा हूँ और मैं पहले भी भागलपुर से मैं पढ़ चुका हूँ, और मैं पटना में जो एजुकेशन में देखा हूँ तो उससे कई गुना यहाँ कोटा जब मैं आया और एक्सपीरियंस किया है कोटा को, तो उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे कोटा में हमको फैसिलिटी और टीचर के बारे में अगर कहा जाए तो मैं इससे ज़्यादा अच्छा टीचर आज तक मैं अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था। मेरे लाइफ की फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस है, जो हमको इतना सौभाग्य की बात है जो मुझे जो है इतना अच्छा टीचर मिले हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कोटा सबसे बेस्ट है। ऑल ओवर इंडिया मैं कह सकता हूँ कोटा सबसे बेस्ट ही रहेगा। फैकल्टी हर चीज़ में यहाँ पे सब कुछ अच्छा ही प्रोवाइड किया जाता है। अनअकैडमिक फैकल्टी कहती है? अनअकैडमी की फैकल्टी तो बहुत ही शानदार है। आप मतलब हर जोन में, चाहे फिजिक्स की बात की जाए, चाहे केमिस्ट्री की किया जाए, चाहे बायोलॉजी, मतलब हर अपने आप में टॉप है। आप किसी का तुलना नहीं कर सकते कि यहाँ की फिजिक्स है, यहाँ की केमिस्ट्री कमजोर। आप अगर बात की जाए तो हम पहले सबसे जो मेडिकल स्टूडेंटों का जो दर्द रहा है वो फिजिक्स में होता है। उसमें आप देखा जाए तो हमारे पास सबसे जो यहाँ का हम कहते हैं तो ऑल पूरा मतलब परवेज खान सर हैं, जिनके बारे में आप क्या ही कहना। ऑल इंडिया रैंक 1 चित्रांग मोडिया को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, और उनको हमको लगता है कि एकमात्र ही आदमी होंगे जो नीट के रैंक 1 और जेईई के रैंक 1 दोनों एक पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त है। और हमारे साथ आवाहर एजी सर, मतलब अभी आप कोटा के किसी भी लाइब्रेरी में जाइए, मतलब किसी भी लाइब्रेरी में जाइएगा तो
एजी सर का वीडियो चल रहा होगा, आप 90% मतलब एक छत्र राज चल रहा है कहिए तो अनअकैडमी का फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में YSY सर, मतलब क्या ही कहने, मतलब शुरू से लेके अंत तक रिएक्शन मैकेनिज्म में होता है। आप देखिएगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म में होता है कि आज यहाँ कोई कुछ बताया, अगले पॉइंट पे मतलब शुरू से एक ही कंसेप्ट, जैसे फंक्शनल ग्रुप का क्या केमिस्ट्री वहाँ से शुरू करते हैं एकदम शुरू से लेके और लास्ट तक एक ही कंसेप्ट पर बने रहते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप तो बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, एकेडमिक पढ़े हो, अगर तुम्हें किसी अपने एजुकेटर को बिहार का CM किसको देखना चाहोगे तुम? आप बोले मेरे एजुकेटर को बिहार का सीएम आप किस में देखना चाहते हैं, तो मेरा ओपिनियन रहेगा, फन टाइप क्वेश्चन है, कोई जरूरी बात नहीं, तो मैं अपने गुड्डू भैया प्यारे YSY सर को देखना चाहता हूँ। और उसके अंदर जो एनर्जेटिक है और उनके अंदर जो स्वभाव है, मतलब लोगों को कैसे मैनेज करना है, बच्चों को जिस प्रकार वो बच्चों को मैनेज करते हैं क्लास में और बच्चों को अपने आकर्षण, मतलब बेहतर तो सभी है, बट मेरे हिसाब से गुड्डू भैया इज बेस्ट फॉर CM फॉर माई बिहार। बहुत हैंडसम भी है, बहुत अच्छे हैं। और आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो बस ये कहना चाहूँगा, हमारे AKM स्टार है जो J स्टार भी लगा देते हैं, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं अगर बिहार में वो CM बनेंगे तो इतना स्टार लगाएंगे कि बिहार को भरपूर कर देंगे वो। आप बताओ। हमारे अंदाज से भी, क्योंकि एक AKM सर में एक जो वो जो भाई से पूरी तरह एग्री करते हैं, जो सहमत है, एक जो लीडरशिप का जो नेचुरल क्वालिटी होता है वो जो AKM सर में झलकता है, और बहुत यूनिक पर्सनालिटी है इस इंडस्ट्री में, उनसे पर्सनालिटी हमको तो उनमें ओशो नज़र आता है। मतलब बहुत ही खतरनाक लेवल के। और आप बताओ। मैं तो अब मतलब CM के रूप में बिहार का AG सर को देखना चाहूँगा, क्योंकि वो बच्चों के लिए गरीबों का मसीहा है फिजिक्स में, तो बिहार में तो बहुत। अच्छा, अगर CM बन जाएगा तो फ्री का एजुकेशन कर देंगे पूरा। हाँ, वो फ्री में फिजिक्स पढ़ा देंगे सारे को, बहुत अच्छे है वो, मतलब कि बच्चे मतलब सबके लिए सोचते हैं वो, नीचे वाला स्टूडेंट हो, मीडिएट मतलब कि मिडिल वाला स्टूडेंट हो, या मॉडरेट स्टूडेंट हो, या फिर मतलब हाई स्टूडेंट हो, मतलब जो पढ़ने में ज़्यादा तेज हो, मतलब सबके लिए कंटेंट उनका सेम रहता है और डिलीवर भी उसी तरह से करते हैं, और समझ में भी सारा को आता है, और NCERT पढ़ाना, सब चीज़ करना, मतलब AG सर को हम। कोटा के बारे में पहली बार कब सुना था आपने? मैं जब 8th क्लास में था ना, तब मैंने सुना था, क्योंकि मेरे स्कूल से बहुत सारे मेरे सीनियर्स वो कोटा में आके पढ़ते थे कोचिंग वगैरह में, तो मैं उन्हीं से सुना था कि कोटा कोई प्लेस है ऐसे। तो फिर मैं भी बाद में यहाँ आने का, जब मैंने नीट प्लेटफॉर्म चूज़ किया तो मैं सोचा मैं भी कोटा ही चलता हूँ। अनअकैडमी कैसे चूज़ किया? अनअकैडमी क्या था कि मैंने यहाँ के पहले टीचर्स को देखा, मतलब कि सब मतलब स्टार टीचर थे, मतलब कि सारे टीचर का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा था यहाँ का, मतलब ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब बेस्ट फैकल्टी मिल रहे थे, और पहले ही रिवील कर दिया जा रहा था टीचर्स को, मतलब कि एडमिशन लेने से पहले ही बता दिया जा रहा था ये टीचर इस बैच में पढ़ाएंगे, ये टीचर इस बैच में। ऐसा कोई कोचिंग है ही नहीं कोटा में जो कि ये चीज़ पहले रिवील करता हो, इसीलिए मैंने मतलब कि अनअकैडमी चूज किया, और मतलब मेरा कॉम्बिनेशन सही बैठ गया, सारे टीचर मेरे लायक के थे, तो मैं भी सोचा कि अनअकैडमी ही चलता हूँ, कहाँ दूसरी कोचिंग में मतलब कि जाना। आपके गांव का कोई ऐसा दोस्त या भाई जो कोटा के स्टडी करके नीट क्रैक किया हो, जिसको देख के आप भी मोटिवेट हो कोटा है? देखिए, मेरी गांव की ये बात है ना, मेरे गांव में तो बहुत सारे हैं, मतलब कि पैसा वाला, मतलब ऊपर से नीचे तक बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ऐसा फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो मतलब कि मेरे माँ बाप जो है इतना स्ट्रगल करके मेरे गांव से जो है, मतलब पहला मैं स्टूडेंट होंगे मैं, और चाहे मेरा भाई होगा, जो कि CBSE से, पूरा गांव में CBSE से मैं पढ़ाई किया हूँ, और बाहर में रहा हूँ उसके, और आई थिंक फर्स्ट स्टूडेंट मैं हूँगा पूरा गांव का जो कि नीट आया हूँ, और अगर यहाँ नीट के लिए हम कोटा आया हूँ, और अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मतलब इतना मेरे पापा मम्मी इतना किए हैं, तो मैं उसका बलिदान को पूरा स्वीकार ही करूँगा, और मैं सिलेक्शन लेके ही जाऊँगा कोटा, और पहला स्टूडेंट मैं रहूँगा जो कि अपने गाँव का गाँव के डॉक्टर बनूँगा। क्या कोटा नीट और IIT ही क्रैक करना सिखाता है क्या? नहीं, देखिए ऐसा तो मतलब इसे डिनाई भी नहीं किया जा सकता और उससे डिसएग्री भी नहीं किया जा सकता है। तो मतलब कोटा में तो देखिए कोटा में एक विशेष प्रकार का तो जरूर माहौल है जो कि वहाँ पर स्ट्रगल करने का सिखाता है। आप कोटा में आइएगा, आपका सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो, अब लेकिन आपको मेहनत करना जरूर सिखा देता है। आगे आप जिस फील्ड में जाइएगा निश्चित ही बढ़िया करेगा, ये हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं। अच्छा, अगर कंपेयर करें तो कंपैरिजन में क्या बेस्ट लगता है, कोटा पटना स्टडी के बेसिस पे? देखिए वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे लोकल फैकल्टी है, ठीक है, कोचिंग्स में, जहाँ पे आप कहीं का कोई भी सिटी में जाइए वहाँ के लोकल फैकल्टी है। ऐसा कोई नहीं है कि
IIT से आया है पढ़ा रहा है कोचिंग में, ऐसा कोई टीचर है ही नहीं वहाँ पे। सारे लोकल फैकल्टी हैं जो बोर्ड के प्रिपरेशन करवाते हैं, वही सेम कोचिंग में पढ़ाते हैं। तो उनसे मतलब यहाँ पे है क्या, और कोटा तो IIT JEE नीट के लिए माना जाता है, तो यहाँ पे सारे स्टार टीचर है, कोई मतलब नीट निकाले हुए हैं। अच्छा, माना जाता है या फिर तुम भी मानते हो? माना क्या जाएगा, मैं मानता हूँ तब ना मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर यदि मैं मतलब नहीं मानता तो मैं यहाँ क्यों रहता। और मैं ओवरऑल मतलब कि क्या है, अदर सिटी अगर यदि IIT JEE किसी का तैयारी करना है या नीट का, तो उसके लिए बेस्ट तो कोटा है। कहीं अदर्स जगह दिमाग लगाने से मतलब टाइम वेस्ट है, वो टाइम वेस्टिंग है, आपका साल बर्बाद होगा, कुछ होने वाला नहीं है। कोई नेगेटिव पॉइंट लगता है आपको अनअकैडमी में? हम मतलब कि देखिए, अनअकैडमी का मैं नहीं बात कर सकता हूँ नेगेटिव पॉइंट, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कोटा अगर आप आए हैं तो यहाँ पे नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी है। आप यहाँ किस माहौल में ढलना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहिए तो यहाँ पे रैंक AR1 भी ला सकते हैं, चाहिए तो यहाँ पे विदाउट सिलेक्शन भी 5-7 साल ड्रॉप लगा सकते हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ। और यहाँ पे हर तरह का डायरेक्शन है, आप जिस माहौल में ढलिएगा उस माहौल में यहाँ पे अडेप्ट हो जाइएगा। हर चीज़ यहाँ पे होता है। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कोटा सबसे बेस्ट ही है। तो मैं जो भी चीज़ है वो मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, कोटा में हर चीज़ है। आप जिस चीज़ में चाहोगे जाना, एजुकेशन में चाहोगे एजुकेशन चले जाओगे, और कोई अदर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, उस चीज़ में जाओगे तो उस चीज़ में जा सकते हो आप। आपके बिहार की फेमस डिश, हमको लगा आप राजस्थान। नहीं, बिहार की बताओ। बिहार की देखिए दिल से बताओ ना तो घर का दाल भात चोखा और भुजिया आलू का, समझे, ये बहुत मिस करते हैं अब। और वहाँ का फेमस डिश में तो जानता ही ये सब, कोई लिट्टी चोखा आता है, समझे। और लेकिन दिल से मिस करते हैं दाल भात, अरहर का दाल हो, चावल हो, आलू का भुजिया हो और चोखा, और कुछ नहीं चाहिए। फिर जीवन सुख है। जीवन सुख है, खाइए और 2 घंटा सोइए, फिर उसके बाद स्टार्ट होइए। अनअकैडमी में तुम्हारा फेवरेट एजुकेटर कौन है और उनका फेवरेट डायलॉग तुम्हें क्या लगता है? देखिए, मेरे अनअकैडमी में जो मेरे फेवरेट एजुकेटर मेरे आदरणीय गुरु जी YS सर, जिसे सभी प्यार से गुड्डू भैया बोलते हैं। और उनका एक ही अच्छे डायलॉग है कि डायलॉग नहीं, मैं उनकी एक अच्छी लाइन बताता हूँ जो मतलब कर्तव्यों से रिलेटेड है। बोलते हैं कि बेटा कर्तव्य डेली मतलब प्रत्येक दिन करो और फल की चिंता ना करो, वो हमेशा बोलते हैं। तो उनका एक शायरी था कि हम लोग क्या कभी कभी एग्जाम आने वाला तो मतलब वो बोलते हैं जो होगा वो समय के साथ ही होगा, उससे पहले ना कुछ होने वाला ना होने वाला। तो उनका एक शायरी था कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सीजे 100 घड़ा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माझी सीजे 100 घड़ा, माली सीजे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। आप जल्दी जल्दी करके कुछ हासिल नहीं कर सकते, आप धीरे धीरे स्लो स्टेप चलिए, स्लो धीरे धीरे चलिए, और आप एक टाइम आएगा, आप एक फेज आएगा जब आप बहुत चीज़ सीख जाएंगे। अच्छे सारे टीचर अच्छे हैं, पर सबसे अच्छे मुझे जो लगते हैं मतलब ऐसे पेरेंट्स जैसे बोलिए तो AG सर लगते हैं। उनके फेवरेट डायलॉग है, जैसे क्लास में अब उनको क्वेश्चन करवाना है, अब बच्चा थोड़ा इरिटेट हो रहा है तो जोश लाने के लिए वो बोलेंगे चलन दो, आज रुकना नहीं है, आज चलन दो। और जैसे बीच बीच में वो मोटिवेट भी करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलूँगा, अनअकैडमी की एक स्लोगन है लेट्स क्रैक इट, उसको बिहारी लैंग्वेज में कैसे बोलोगे? तोड़ दे। नहीं, बिहारी लोग नहीं कहेंगे तोरे का कहाँ लगा, तोरे का हम ना निकली, हमसे ना निकली, तोरे का हम दिखाई समय आवता, जब तक हम तोड़ब ना तो तब तक हम छोड़ब नहीं के। वो भाई साहब आप मतलब क्या बोले, मतलब कि बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, जब तक तोड़ब ना तब तक छोड़ब ना, चलन मतलब चलते रहेगा, जब तक टूटेगा नहीं, नीट क्रैक नहीं होगा तब तक। अच्छा, बिहार चलता रहेगा। का जो भाषा है उनका कुछ ज़्यादा ही, हाँ आप बोलो उनमें। ये मेरे से अच्छे हैं उनके बारे में बोलो। ये भाई न्यूटन भाई थोड़ा बता देंगे लालू जी के बारे में। देखिए अलीम भाई, पर्सनली हमारा राजनीति से भी इंटरेस्ट है। नहीं है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, नहीं मेरा मन का लैंग्वेज अच्छा लगता है। बस लालू जी के बारे में, लालू जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो एक लालू जी का एक डायलॉग है, फेमस डायलॉग है, जब हम भैंस को नाथ दिए तो नीट का चीज हुआ, नीट को भी हम लाएंगे, और कोई बाप रे, घबराने का कोई जरूरी नहीं है, करो एकदम, दिल्ली एम्स की तैयारी, आ रहे हैं हम। वो भाई साहब, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच भाई लोग, आप लोगों का इतना समय दिया आप लोगों ने। धन्यवाद अलीम भाई, आप लोग जो बिहारी, धन्यवाद अलीम भाई, आप लोग जो बिहारी बच्चों का जो दर्द है, चाहे हम लोग का जो भावना है, उसको उजागर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
और समय समय पर जो आप बच्चों के लिए आप लोग जो करते हैं, इसके लिए हम लोग तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हाँ, आपके थ्रू भी भैया, मतलब कि बिहार में बैठे बच्चे मतलब आपके यूट्यूब चैनल से देख के वो मतलब सारा चीज़ जानते हैं कि